क्वेश्चन देखोगे ना, देखिए अभी तो हम जितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपको डाउट ना हो। ऑलराइट, चलिए देखिएगा। कहना चाह रहा है टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंग साइड, मतलब स्पोर्ट्स की बात हो रही है ना, बेस्ट फॉरवर्ड मतलब वो रहता होगा स्पोर्ट्स में होता होगा। टू ऑफ द, अब देखा जाए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ऑफ तो हो गया तुम्हारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का कौन सा केस आता है तो सर आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और टू हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो वर्ब कैसे आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, तो क्या होगा, हैव। तो बेसिकली किस पार्ट में एरर है हमारा, एरर है हमारा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ समझाने के लिए और हैवी नहीं तो होता तो मैं आपको बता देता, बस ये था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अवर सेल्फ शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज। अब एक चीज अगर आपको पता है तो अवर सेल्फ पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं, ये देख रहा है आपको अवर सेल्फ, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। क्या है कि अगर इस पे चर्चा हो जाएगी तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी, अवर सेल्फ पे थोड़ा चर्चा हो जाए। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो अवर सेल्फ है ना, ये रिफ्लेक्सिव केस होता है। आपने अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव केस होता है। पहली बात तो जाना कि रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज हम बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, ठीक है। इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अबव आर द सेम पर्सन। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, तो माई सेल्फ हो जाता है, ध्यान रखना। वी का आवर सेल्फ होता है, क्योंकि वी प्लूरल होता है। यू का हम दोनों तरह से लेते हैं, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, ठीक है। दे का अगर पूछा जाए तो ध्यान रखने वाली बात है कि दे का देम सेल्फ हो जाता है, याद रख लेना, है ना। वन का वन सेल्फ होता है, ऑलराइट। आई वी यू दे, ही का हिमसेल्फ, ये याद रखने वाली चीजें हैं। और सी का हर सेल्फ, ठीक है। चलिए ये आपको याद रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मैंने कहा आई लव मी, ठीक है। तो ये गलत होगा क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है। तो अगर इसका सही अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव केस, याद रखोगे तो आपके लिए हेल्प होगा। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो एक चीज और, जो वन है ना, वन के बारे में थोड़ा देख लो। वन बेसिकली क्या होता है, जो वन होता है ना, इसको यूनिवर्सल इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज यूनिवर्सल इंडेफिनिट प्रोनाउन, याद रखोगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्लियर। तो बेसिकली इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सबको रिप्लेस कर सकता है लेकिन इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यही कारण है कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, वन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। वन शुड बूस्ट वंस फ्रॉम, तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, ठीक है। तो वन होता है ना, वन, इसका अगर प्लूरल फॉर्म पता करना है तो होता है वंस, ठीक है। और इसका पॉजिटिव केस, जैसे आई का पॉजिटिव केस माई होता है ना, इसलिए वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। और रिफ्लेक्सिव केस इसका क्या होता है, वन सेल्फ, ठीक है। सेल्फ मत करना क्योंकि सिंगुलर होता है। तो किस पार्ट में एरर है, यही पार्ट में, ठीक है। तो वन शुड नॉट बूस्ट ऑफ वंस नॉलेज, मतलब सेक ही नहीं भगानी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो इसका क्या, बेसिकली भला करना चाहिए लोगों का, है ना। ये नहीं कि हमारे पास नॉलेज है तो हम लोगों को चैलेंज करें, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना, भला करना चाहिए, बस इतना ही उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आ जाओ। आई हैव सिंग, अब देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैज हैव, है ना, ये हैव की फॉर्म होती है, हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज और हैव, है ना। पास्ट फॉर्म इसकी क्या होती है, हैड। पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म, है ना, इसी को पास्ट फॉर्म कहते हैं, ध्यान रखना। इसी की परफेक्ट फॉर्म भी हैड होती है, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म कहते हैं ना, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ना, इसको बेस फॉर्म कहा जाता है, इसको अपने आप में ये दिस इज अ बेस फॉर्म, ये अपने आप में कैसी फॉर्म है, बेस फॉर्म, ठीक है। तो हमें पता है परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आती तो सिंग नहीं होगा, संग होगा, ये आपको पता होना था। लेट इट को सॉन्ग होगा, आई हैव, मैंने गाया है लेट इट को बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, किसके सामने, यहाँ बिफोर दिख रहा है ना, यहाँ बिफोर का मतलब के सामने है, प्रीपोजिशन तरह यूज हो रहा है ना, किसके सामने, अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो गलती किस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, क्लियर। आपने वर्ड सुने होंगे, अगर आपको सुने हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वर्ड ना बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, अगर आपने सुना हो तो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, है ना, के सामने होता है,
इसका यूज बेसिकली करते हैं लिविंग के साथ, और इन फ्रंट ऑफ का नॉन लिविंग, है ना। चलो, स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रेड लाइट, है ना, इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, राइट। चलो, आई एम सिटिंग बिफोर द स्टूडेंट, आई एम स्टैंडिंग बिफोर द स्टूडेंट्स, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है। अच्छा, अगला क्या है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही ऑलवेज वांट्स टू बी इन अ कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। अब देखो, अब आपको एक चीज पता है तो ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अगर देखा जाए तो पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि, एक मिनट रुकना, देखिएगा, जैसे सुपीरियर होता है, क्या होता है, सुपीरियर है ना, इन्फीरियर है अगर आपको पता हो, है ना, जूनियर है, क्या है, जूनियर है, पोस्टीरियर है ना, और सीनियर है, याद रखोगे, ठीक है। ये अपने आप में ही कॉम्पिटेटिव अगर देखा जाए, मैंने कहा मैं आपसे सीनियर हूँ तो ऑब्वियसली कंपेरिजन हो गया, फिर से कॉम्पिटेटिव डिग्री लगा दो तो सबका फिर सुनने देने लगेगा, तो इसलिए इसके साथ कॉम्पिटेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, है ना। तो डोंट यूज कॉम्पिटेटिव डिग्री, अगर कॉम्पिटेटिव डिग्री यूज नहीं करोगे तो फिर डोंट यूज देन का भी यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो यूज किसका करोगे, तो यूज हम करेंगे टू का। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एग्जाम्पल कि रवि इज सीनियर टू मी। अब देखना, सीनियर टू आई, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी बताया थोड़ी देर पहले कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, रवि सीनियर टू मी। ये चीज आपको समझाने वाली है, जिसके लिए मैं आपसे हमेशा चर्चा ही करता हूँ। ऑलराइट, चलिए आ जाइए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती है, तो यार देन नहीं होगा यार, टू लगा दो यहाँ पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मिस्टर शर्मा आस्क मी टू पैक माई लगेज। अरे यार, ये तो आपसे हो जाना चाहिए, तो क्या क्या ही, अब आपको अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाया करो, है ना। जैसे आपको पता हो कि सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल सिंगुलर, सम नाउन्स, सब पढ़ाया है मैंने बच्चों को, आर अनकाउंटेबल सिंगुलर, डोंट मेक देम प्लूरल। उनको आप क्या मत करना, प्लूरल मत बनाना, है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। जैसे आपका लगेज है ना, क्या है, लगेज है, फर्नीचर है, क्लियर, ध्यान रखोगे, है ना, नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है, क्या है, इंफॉर्मेशन, ओके, एडवाइस है, क्या है, एडवाइस है, ज्वेलरी है ना, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ऑलराइट, हेल्थ है, एजुकेशन है, मैं आपको काफ़ी सारे बता देता हूँ, है ना, एटसेट्रा, मैंने बहुत सारे लिखा दिए, हेल्थ है, एजुकेशन है, ब्रेड है, बटर है, फ्यूल है, ऑलराइट, पोइट्री है, सीनरी है, वर्क है ना, बहुत सारे नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, मिसचीफ है, ओके। चलिए, तो इनको आप क्या नहीं करना, प्लूरल मत बनाना, है ना। तो इसको क्या करोगे, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गलती किस पार्ट में आप समझ गए होंगे, गलती तो यहाँ पे, है ना, तो करना क्या पड़ेगा, लगेज में, गलती किस पार्ट में, सेकंड। अगला आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली। अब देखो, हमें पता है कि देन लगा हुआ है, यहाँ कंपेरिजन हो रहा है कैमल्स का अदर डोमेस्टिक। अब हमें पता है अदर का जो कॉम्पेरेटिव डिग्री हम करते हैं, ठीक है, तो और देन भी लग गया, तो कंफर्म है कि मैं जो जो एडजेक्टिव से जो स्लोली लिखा हुआ है उसे हमें कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाना है। मूव, मोर स्लोली कर दो, दिल मांगे मोर मांगे देन, हो गया अपना काम, क्लियर, और सेंटेंस हो गया सही। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, फोर आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो ये सुनो। अब देखो, ये आप देख रहे हैं टू मूव क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। कमल्स टेंस, टेंस होने की आदत होना है, प्रवृत्ति होना, है ना, तो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ओके, टेंस प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अब अगली एक और वर्ब आ गई, जिसको आपने देख रहे हैं टू मूव, देख रहे हैं टू मूव, इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। मैं आपको बता भी चुका हूँ, इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, दिस इज इन्फिनेटिव। जैसे आपके रिश्तेदार आ जाए, एक रिश्तेदार आ जाए, है ना, अब रिश्तेदार को रिश्तेदार ही कहोगे भैया, रिश्तेदार को क्या कहोगे, आप उसको रिश्तेदार ही कहोगे, और कुछ तो कह नहीं सकते, फैमिली से तो कह नहीं सकते, रिश्तेदार ही कहोगे। इसी तरह अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब के अलावा दूसरी वर्ब आ जाए तो उसे मेन वर्ब तो नहीं कहोगे, है ना, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही रहेगा ना, तो आप उसे इन्फिनेटिव कह दो, क्या कह दो, इन्फिनेटिव कह दो, क्लियर हुआ या नहीं। तो ये भी ये क्या है, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहाँ क्या कर दिए, तो सही था, है ना, बस कॉम्परेटिव बनाना तो बना दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, ओके भाई, तो लगता है वीडियो खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को सुना इतने ध्यान से, तसल्ली से। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, लगेगा मेरे को कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ,
और कोई कमी हो, लगता है कुछ बताना हो सर को, तो आप अपनी राय छोड़ सकते हैं ना। धन्यवाद, बहुत अच्छा।